ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग 22 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 22 से हम लोग पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस कर्म योग में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म को कैसे देखना है ना, ये जो कर्म है इसके कर्ता मैं नहीं हूं, बल्कि सारे कर्म प्रकृति में ही होते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के सारे गुणों के द्वारा ही सारे कर्म संपन्न होते हैं, गुणों के कारण ही कर्म होते हैं। और गुण कहने से क्या है न, प्रकृति के गुण कहने से हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वे हमको प्रत्यक्ष दिखते नहीं, पर उन गुणों के सम्मिश्रण से ही संसार में सब कुछ बने हैं। तो इसलिए इंद्रियां भी गुण है, मन भी गुण है, बुद्धि भी गुण है। तो इसलिए कर्म हो रहे हैं किससे ना, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से। तो यही जो है बात को समझ लेना चाहिए कि ये गुणों का ही केवल खेल चल रहा है, प्रकृति के गुणों का ही खेल चल रहा है, और इन गुणों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हो रही है। पर मैं इन गुणों से भिन्न हूं, मेरा स्वरूप गुणों से ऊपर है, मैं गुणों के प्रभाव में नहीं आता हूं। यह बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझता है उसको कहा जाता है कृत्स्नवित्। कृत्स्नवित् माने जो समग्र ज्ञान को धारण करता है, उसको समग्र ज्ञान है, वो सब कुछ को अच्छी तरह से समझता है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और प्रकृति में हमेशा चेष्टाएं होती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, पर परमात्मा में या पुरुष में कोई प्रकार की चेष्टा नहीं, कोई प्रकार की क्रिया नहीं। यह बात समझ में उस व्यक्ति को आ जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो समग्र ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति, उसको कभी भी अकृष्णवित्त न विचालयेत। बोलते कि जो असंपूर्ण ज्ञान है जिसको, अर्थात जिसको कम ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को विचलित करने से वह ज्ञानी को भी आके डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति वो जहां है उसको वहीं रहने दो, आप अपने करते चलो। आप करते चलोगे, हो सकता है कि आपको देखकर वो मूर्ख व्यक्ति एक दिन आपसे प्रेरित होकर वो भी अपने कर्म करने की शैली को बदल दे। ठीक है, तो यह भगवान समझाते हुए अब भगवान इस कर्म योग का जो है निचोड़ बताते हैं इस श्लोक में। तो कैसे कर्म करना है वो अर्जुन को ध्यान में रख के भगवान बता रहे हैं। बोले मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी भूत्वा निर्ममः भूत्वा विगत ज्वरः भूत्वा युध्यस्व। मतलब मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए भूत्वा शब्द को रिपीट कर दी। ठीक है, ये भूत्वा शब्द माने होकर। ठीक है, होकर, तो कैसे होकर ना, सबके साथ चलेगा ये। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं
कि सबसे पहला देखिए, इसमें 5 पॉइंट्स भगवान देते हैं, 5 पॉइंट्स भगवान इसमें कर्म योग के सार के रूप से देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मुझमें समस्त कर्मों को संन्यास देकर, ठीक है, मुझमें समस्त कर्मों को न्यस्त करके, अच्छी तरह से न्यस्त करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न ये उठता है कि हम भगवान को कैसे समस्त कर्मों को न्यस्त करेंगे। बोले इसका सरल तरीका है कि हम कर्म करने के पहले ईश्वर को स्मरण करें और कर्म करते वक्त ईश्वर को स्मरण करते रहें, और कर्म करने के बाद ईश्वर को स्मरण करें कि उन्हीं की बनाया हुआ संसार है, उन्हीं के बनाया हुआ शरीर है, और उन्हीं के दिया हुआ बनाया हुआ शरीर से उन्हीं के संसार में कर्म हो रहा है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम ईश्वर को स्मरण करते हैं और समस्त जगत को ईश्वर की सृष्टि मानते हैं, और उस सृष्टि के अंतर्गत एक छोटी सी सृष्टि यह शरीर भी है, और यह भाव जब हम रखते हैं तब हमारे सारे कर्म अपने आप भगवान में न्यस्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जब इस विषय में हम विचार करते हैं तो तब ऐसे मन में आता है कि हम इसका अर्थ इस तरह से करें कि भाई मैं तो आत्मा हूं और आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो ज्ञान की बात होती है ना, तो वो ज्ञान योग का विषय है। यद्यपि भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि सांख्य योग बुद्धि निष्ठ लोगों के लिए है, और कर्म योग जो कर्मनिष्ठ लोग हैं उनके लिए कर्म योग है। तो भगवान भी थोड़ी देर पहले 3 श्लोकों में थोड़ा सा ज्ञान का ये दिखा दिए, पर यहाँ ये कर्म योग का जब भगवान सार बता रहे हैं तो कर्म योग में भक्ति आती है, ठीक है ना। तो जब हम कर्म योग के सार को बता रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज भी उसी तरह से होना चाहिए, हमारी भाषा उस प्रकार की होनी चाहिए। जब भगवान कर्मयोग के सार बता रहे हैं तो कर्मयोग में भक्ति आती है, ठीक है। तो कर्मयोग में भक्ति आती है, तो जब भगवान कहते हैं कि समस्त कर्मों को मुझ में न्यस्त करके, तो यानी क्या है न, भक्ति भाव से कि तुम्हारा बना हुआ संसार, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही संचालक हो, तुम ही नियंत्रण करता हो, तुम ही सृष्टि करता हो, तो तुम्हारे सृष्टि में यह शरीर भी है और इस शरीर से किया हुआ कर्म तुम्हारा ही है। तो इस तरह से तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, यह भाव, ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। मैं वो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दूंगी कि जो ज्ञान के दृष्टि से कहा जाता है कि आत्मा अद्वितीय है, आत्मा में क्रिया का कोई गति नहीं है, तो यह अर्थ मैं नहीं यहाँ पर देना चाहूंगी, क्योंकि यह श्लोक कर्म योग का रहस्य बताता है। तो जब हम कर्म योग के रहस्य पर विचार कर रहे हैं तो कर्म योग के रहस्य में भक्ति भाव से ही व्यक्ति कर्म बंधन से छुटकारा पाता है और कर्म को कर्म योग में रूपांतरित करता है। तो इसलिए मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, तो समस्त कर्म को मुझसे न्यस्त करके, यानी भगवान को ध्यान में रख के, ईश्वर को ध्यान में रख के समस्त कर्मों को
भगवान का है ऐसे अर्पण करने से अपने आप ही फल के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि कर्ता जब ईश्वर है, हाँ, कर्ता जब ईश्वर है, वे कर रहे हैं या करवा रहे हैं, मालिक वे हैं, तो फिर उसमें फल कैसे हम भोग करेंगे? तो जो हमको मिलेगा वो मेरे लिए प्रसाद मात्र, ठीक है। तब जो मिलता है वो केवल प्रसाद मात्र हो जाएगा, तब उसमें हमारा कोई अहंकार नहीं रहेगा कि ये मेरा है, ऐसा नहीं, बल्कि मुझे प्रसाद मिला है, ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अब इससे क्या हो जाता है कि जब हम भगवान को मन में स्मरण करके कर्म करते हैं और हर नित्य निरंतर ईश्वर को अर्पण करते हैं कर्म, तो उसमें होगा क्या? जैसे कोई सांप को आप देखे होंगे कि सांप जिस तरह से सांप का अगर क्या बोलते हैं, विषदांत को, नहीं नहीं, विषदांत को अगर निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो विषदांत को जब निकाल दिया जाता है फिर सांप रहता है, लेकिन अब वो डसता है तो वो डस नहीं सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इस क्योंकि उसके विषदांत को निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से कर्म तो करेगा वो व्यक्ति, लेकिन उस कर्म में जो विषैलापन है वो खत्म हो जाएगा। जब हम ईश्वर को स्मरण करते हुए कर्म करेंगे, जब हम यह शरीर को ईश्वर की सृष्टि मानेंगे, इसके मालिक ईश्वर ही हम समझेंगे, तो कर्म होगा, लेकिन उसमें जो विषैलापन है वो खत्म हो जाएगा, यानी बंधन नहीं होगा वो कर्म। यही जो है कर्म योग का पहला, कर्म योग की पहली नीति, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। तो यह पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट भगवान कहते हैं अध्यात्म चेतसा, ठीक है। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म यहाँ पर क्या है? ऐसे अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है माने आत्मा संबंधित अध्यात्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आत्मा कहने से क्या है ना, वो ईश्वर जो कि हम सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, वो ईश्वर जो कि हम सबके अंदर विराजमान करते हैं, तो उस भगवान को हमेशा अपने हृदय में देखना है, हमेशा अपने हृदय में उस ईश्वर को अनुभव करना है। तो जब हमारा ध्यान ईश्वर पर रहेगा, हमारे हृदय में बैठा हुआ वो भगवान को जब हम देखेंगे, तो क्या होगा ना, हमारी दृष्टि शरीर पर नहीं रहेगी, दृष्टि शरीर से ऊपर उठ जाएगी। दृष्टि जब शरीर के ऊपर से उठ जाती है, तो तब क्या होगा ना, शरीर से किया हुआ कर्म के साथ मेरा संबंध भी ढीला होगा, शरीर से किया हुआ कर्म के साथ मेरा संबंध दुर्बल होने लगेगा, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान के ऊपर, हमेशा अपना ध्यान भगवान के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। इसको कहते हैं अध्यात्म चेतसा, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर अध्यात्म चेतसा, कि हमेशा अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित हो, और ईश्वर पर माने अपने हृदय में बैठे हुए जो भगवान, उनको हमेशा ध्यान करना चाहिए, अध्यात्म चेतसा। और इस तरह से जब हम भगवत भाव में डूबने लगते हैं, तो अपने आप ही ये जो सांसारिक कर्म सब हैं, सांसारिक कर्मों से हमारी आसक्ति कम होने लगती है। जितना जितना हमारा संबंध ईश्वर के साथ दृढ़ होता है, उतना उतना सांसारिक कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति
कम होती जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अध्यात्म चेतसा, और अध्यात्म चेतसा होगी तभी जा करके सारे कर्मों को हम भगवान को न्यस्त कर पाएंगे। अगर हमारे हमारी दृष्टि भगवान में केंद्रित नहीं होगी तो कभी हम सारे कर्मों को भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। भगवान को सारे कर्म तभी हम अर्पण कर सकते हैं जब हमारी दृष्टि भगवान पर केंद्रित होगी। अगर हमारा ध्यान संसार पर होगा, हाँ, अपना देह पर होगा, तो क्या होगा? भले हम कहेंगे ऐसे, मतलब दिखावे के लिए हम बोलेंगे कि सब तो प्रभु का है, लेकिन वो केवल नाटक होके रह जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे सब तो प्रभु का है, सब भगवान का दिया हुआ, लेकिन वो केवल नाटक हो जाएगा। वो केवल जिह्वा के स्तर पे बोली हो जाएगी, लेकिन उसमें असलियत में कोई वजन नहीं रहेगा, उसमें हमारी स्थिति दृढ़ नहीं होगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से, अध्यात्म चित्त से यानी हमेशा ईश्वर भाव में हमारी बुद्धि बनी रहे, और ऐसे भाव के द्वारा समस्त कर्मों को मुझ में न्यस्त करके। फिर तीसरा पॉइंट भगवान कहते हैं निराशी ही निर्ममः विगत ज्वर भूत्वा युध्यस्व। ठीक है ना? तो ये भूत्वा शब्द जो है इस सबके साथ आप जुड़ सकते हैं। देखिए, निराशी ही भूत्वा, निराशी ही भूत्वा माने निराशी का अर्थ क्या है? ना आशा रहित होना। ठीक है, आशा रहित होना। ये आशा रहित होना जब हम लोग सुनते हैं तो क्या इसका मतलब है हताशा भाव? हताशा भाव सूचित करता है, या निरुत्साहित होना उसको सूचित करता है? और बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर आशा शून्य होने को जो भगवान कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है आशा हमेशा हमको भविष्य में ले जाती है। आपकी जो आशा आकांक्षा वो भविष्य में क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आशा हमको अभी से हटाकर ले जाती है भविष्य में। ठीक है, और जब हम भविष्य में चले जाते हैं तो तब वर्तमान से हमारी दृष्टि हटती है, तो कर्म में हमारा परफेक्शन नहीं आ सकता है। जो व्यक्ति के भाव भविष्य में डूबा हुआ है तो वो व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और वर्तमान पे ध्यान नहीं देने से उसके कर्म गड़बड़ाएगा। ठीक है, कई बार आप देखे होंगे बच्चे लोग किताब खोल के बैठे हुए हैं और सोचने लग जाते हैं। ठीक है, मैं इतना पढ़ लूंगा, ऐसे ऐसे कर लूंगा, और उसके बाद एग्जाम में पेपर में मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, ये करूंगा वो करूं, वो सब करूंगा करूंगा करूंगा। ठीक है, ये होगा वो होगा, ये करूंगा वो करूंगा, और ये करते करते कई बार क्या होता है घंटों बीत जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, वो मनोरथ सब कर रहा है, लेकिन वर्तमान को भूल गया कि अभी के समय में उसके लिए जो कर्तव्य कर्म है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो उसको भूल गया और आशा में डूब गया। तो इसलिए यहाँ जब भगवान कहते हैं ना निराशी ही भूत्वा, निराशी होकर यानी भविष्य की कामना में नहीं तैरना चाहिए। ठीक है, वर्तमान पे ध्यान देना है, और वर्तमान में हमारे पास क्या है? कर्तव्य है। ठीक है, तो वर्तमान को ध्यान देना माने क्या है? ना कर्तव्य को ध्यान देना। ठीक है, कर्तव्य को ध्यान देना, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, और
कर्म का जो फल मिलता है वो फल कितने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उस विषय पर हमको चिंतन करना चाहिए। जस्ट मैं ये काम कर दिया और मेरी आशा अनुरूप मुझे फल मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें व्यष्टि प्रारब्ध होता है, समष्टि प्रारब्ध होता है। हाँ, समय के अनुसार भी कई फल जो है हमको प्राप्त होते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं, समय ना आया हो तो नहीं होगा, तो कई सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आशा करेंगे अगर, तो हमारा वर्तमान का कर्म गड़बड़ा जाए। बेहतर यही होगा कि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। इसमें भगवान बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि निरुत्साहित हो जाना, हताशा भाव में रहना, ऐसा नहीं है। आशा त्याग करके कर्म करना यानी कर्तव्यों पर ध्यान देना, और भविष्यत जो कि अनिश्चित है, जो कि हमको पता ही नहीं अभी भविष्य में क्या है हमारे लिए, तो उस विषय को लेकर के बिल्कुल मन को व्यथित नहीं करना चाहिए। सो निराशी ही भूत्वा, फिर निर्ममः भूत्वा, निर्मम होकर। हाँ, तो निर्मम होकर का अर्थ क्या है ना, ममता शून्य। ममता शून्य होना अर्थ क्या है, ममता शून्य किसके साथ, ममता किसके साथ होती है, तो बोले ममता अतीत को लेके। ठीक है, अतीत को लेकर ममता, मैंने ये किया था, वो किया था, ये मिला, वो मिला, वो सारी चीजें मेरी है ना, तो अतीत को लेकर ममता होती है। तो ममता शून्य भगवान यहाँ पर कहते हैं, ममता रहित होना यानी अतीत की चिंता को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अतीत में डूबना नहीं चाहिए। निर्ममः भूत्वा, ये निर्मम शब्द का तात्पर्य बिल्कुल निष्ठुरता नहीं। हिंदी में निर्मम या बहुत सारी भाषा में निर्मम शब्द का प्रयोग होता है निष्ठुरता के लिए, पर यहाँ पर निर्मम शब्द का अर्थ बिल्कुल निष्ठुरता से नहीं है। ठीक है, यहाँ निर्मम शब्द का अर्थ होता है कि ममता को त्याग करना। ममता को त्याग करना यानी जो अतीत में हमको जो फल मिले, तो वो सबको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सबकी आसक्ति से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, जो मैंने अतीत में किया था, मुझे ये मिला, वो मिला, वो मिला, तो इसलिए वे सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने किया था और मुझे मिला था, वो सब के सब मेरे अधीन है, वो सब के सब मेरे वश में है, तो मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे। ठीक है, ये घर मैंने बहुत कष्ट करके पैसा कमा के ये घर को मैंने बनवाया था, तो ये घर मेरा है। ठीक है, गाड़ी मेरी है, इसको मैं बहुत मेहनत करके पैसा जुटाकर ये गाड़ी खरीदी थी, तो ये गाड़ी मेरी है। तो देखो सबके साथ अतीत के भाव आ जाता है, मैंने किया था और मेरे कर्म के परिणाम स्वरूप मुझे मिला है, तो ये मेरा है। तो ममता के साथ कहीं ना कहीं अतीत जुड़ जाता है, तो अतीत से ऊपर उठना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भविष्यत की आकांक्षा से ऊपर उठना है, और अतीत की जो चिंता है उससे भी ऊपर उठना है। निर्ममः भूत्वा, निर्मम होकर। और कभी भी जो है, ये जो बोलते हैं कि ये जो ममता है, ये ममता जब भी आती है तो इसमें एक बहुत बड़ा दोष आ जाता है। वो दोष क्या है ना, पक्षपात दोष। जिसके साथ ममता हो जाएगी, व्यक्ति पक्षपात करने लगता है, निरपेक्ष विचार नहीं रख पाता है। ठीक है, मेरे बच्चे, तो उनके लिए जरूरत पड़े तो हम झूठ बोलेंगे, हम अन्याय करेंगे, हम अधर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे हैं।
ठीक है, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ जिसको हम मेरा कहेंगे, उसके लिए जरूरत पड़ने पर हम पक्षपात कर बैठेंगे। तो ये जो पक्षपात दोष है, ये ममता के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ममता आ जाती है हमारे बुद्धि में, तो तब पक्षपात दोष भी उसके साथ आ जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ममता शून्य है, वो निरपेक्ष विचार करता है, वो निरपेक्ष विचार करता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्म योग का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि निर्मम होकर कर्म करना है, ममता शून्य होकर कर्म करना है। और शरीर के साथ भी ममता नहीं रखनी है। क्यों? थोड़ी देर पहले हम लोग विचार किए कि सब कुछ ईश्वर का है, तो फिर मेरा क्या? ठीक है, तो देह के प्रति भी ममता नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं निराशी ही भूत्वा निर्ममः भूत्वा विगत ज्वर भूत्वा। विगत ज्वर, ये विगत ज्वर क्या है? ज्वर क्या है? ज्वर माने बुखार। यहाँ पर बुखार क्या है? बुखार छोड़कर विगत ज्वर माने बुखार रहित होकर कर्म करना है। तो बुखार क्या है? बुखार माने क्षोभ, आवेश। ठीक है, तो जब हम वर्तमान में कर्म करते हैं तो वर्तमान में भी कुछ दोष दिखाई पड़ते हैं। तो वर्तमान में दोष क्या होता है ना? आवेश। ठीक है, हम आवेश में आ जाते हैं। तो जब आवेश में आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा दोष हो जाए। क्षोभ वर्तमान में, विक्षेप। ठीक है, तो मन की चंचलता को दूर करना चाहिए, मन की चंचलता से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो यह जो भाव है इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भगवान वर्तमान के लिए ज्वर से ऊपर उठना कहते हैं। ये ज्वर जो है, ये वर्तमान में दिखाई पड़ने वाले दोष होते हैं कि कभी कभी कोई कुछ बोल दिया, कोई निंदा कर दिया, कोई प्रशंसा कर दिया, तुरंत हम लोग जो है ना आवेश में आ जाते हैं, है ना? कोई निंदा किया तो गुस्सा आ जाता है, वो मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। तो उससे क्या हो जाता है ना, हमारा कर्म गड़बड़ा जाता है। फिर हम अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। बार बार मन में वही भाव आएगा, उसने मेरी निंदा की, हाँ ऐसे बोला उसने। कोई प्रशंसा कर दी तो उसमें बह गए हम, बार बार वो फिर आता है, अरे वाह मैं कितना बढ़िया काम करता हूँ, लोग कितने पसंद करते हैं, कितने मेरे को वाह वाह करते हैं। तो उसमें फिर बह गए, तो फिर उसमें जो है ना चित्त में विक्षेप पैदा होता है, तो फिर हमारा काम गड़बड़ाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं विगत ज्वर भूत्वा, तो आवेश क्षोभ से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। तो देखा 5 पॉइंट हुए ना। तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी भूत्वा निर्ममः भूत्वा विगत ज्वर भूत्वा युध्यस्व। भगवान ने अर्जुन को कहा ये सब होकर क्या करोगे अर्जुन? माला जपना नहीं है, युध्यस्व, युद्ध करो। ठीक है, युद्ध करो। ये तो अर्जुन के लिए हुआ, ठीक है ना, ये सबके लिए नहीं। यहाँ पर एक बात समझ लेना चाहिए कि ये जो युद्धस्व शब्द है, ये स्पेसिफिक अर्जुन को मीन करके भगवान ने कहा है, और जो सारे 5 पॉइंट्स है ये सबके लिए है। लेकिन युद्धस्व वर्ड जो है, पर्टिकुलरली युद्धस्व वर्ड, ये जो है केवल अर्जुन के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, तो ये स्वभाव प्राप्त कर्म है। ठीक है ना, ये स्वभाव प्राप्त कर्म है। तो एक क्षत्रिय के लिए लड़ाई करना ये उसके लिए बड़ा स्वाभाविक है। ठीक है,
ये उसका कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को मीन करके युद्धस्व कहते हैं। हम सबके लिए नहीं हो सकता है, ये सबके लिए नहीं हो सकता है कि भगवान ने कहा है कि मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास विगत ज्वर भूत्वा निराशी भूत्वा निर्मम भूत्वा लड़ाई करो, तो इसलिए मैं लड़ रहा हूं। बोले नहीं, ये सबके लिए नहीं होता है, केवल अर्जुन के लिए युद्धस्व, कि अर्जुन लड़ो तुम। क्यों लड़ो? उसका कारण है कि देखिए, अगर आप एक बात को मन में ध्यान दीजिए कि बारात निकल पड़ी, अब बीच रास्ते में दूल्हा कहेगा कि मेरे को शादी नहीं करनी है, तो क्या होगी? गड़बड़ तो, हंगामा तो होगा ना, लड़ाई तो हो जाएगी ना। भाई बारात निकलने से पहले, शादी की तैयारी से पहले बताना चाहिए था कि तुमको शादी नहीं करनी है। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद जब सब प्रस्तुत हो गए, अब कहते हो कि हमको लड़ाई नहीं, हमको शादी नहीं करनी, तो ये तो गलत बात है ना। अब अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में तैर रहा है और बीच गंगा जी में पहुंच करके वो बोलेगा कि अब मैं थक गया हूं, अब मैं नहीं तैर सकता, तो क्या होगा? डूब मरेगा, है ना। तो उसको तो जो किनारे पे होंगे वो क्या कहेंगे, बाबू थोड़ी सी और मेहनत करके तुम जो है किनारे पे आ जाओ, है ना। तो क्या है कि कोई काम को अगर हम शुरू किए हैं, कर्म को पूर्ण करने का संकल्प लिए हैं, तो फिर उसको अपूर्ण नहीं छोड़ सकते हैं। उसको अपूर्ण छोड़ना कर्तव्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं युद्धस्व। अर्जुन, तुम तैयारी करके आए थे, तुम संकल्प लेके आए थे युद्ध करोगे, तो इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो, तुमको लड़ाई करना ही है, इसलिए युद्धस्व, इसलिए लड़ो। समझ में आ रहा है? अगर हम कोई यज्ञ अनुष्ठान को शुरू किए हैं तो उसको समाप्त करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, ठीक है। उसको हम आधा अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन के लिए ये बहुत बड़ा यज्ञ है, अर्जुन को समाप्त करना है। इसलिए अर्जुन को देखकर भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो। लेकिन ये युद्ध करना, ये जो शब्द है, ये सबके लिए प्रयोज्य नहीं है। सब लोगों को अपने अपने कर्तव्य जो है वही समझना चाहिए, ठीक है, वही समझना चाहिए। गीता में ही भगवान आगे कहेंगे 18वें अध्याय में, ब्राह्मण कर्म क्या है? न पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन, ठीक है। तो ये उसका कर्म है, तो उसको करना होगा, ठीक है, उसको करना होगा, यही उसका धर्म है। तो वैश्य का जो कर्म है उसको करना होगा। और ये वर्णाश्रम धर्म छोड़ के भी अगर हम युद्धस्व शब्द को ऐसा लें कि हम हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की लड़ाई उसको अकेले लड़ना ही है, ठीक है ना। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, नो अदर पर्सन कैन फाइट फॉर यू, यू हैव टू फेस योर लाइफ। तो युद्धस्व जब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि अर्जुन, ये तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई, ये तुम्हारा जो कर्तव्य आया है, ये तुमको पूरा करना ही है। लेकिन कैसे करना है, मैं तुमको उसका रास्ता बता दिया, ठीक है। तो ये 5 जो सार बात है, इन बातों को मन में रखकर, इन बातों का अभ्यास करके अगर हम कर्म करते हैं, तब हमारा कर्म योग बन जाता है, ठीक है। तो सारे कर्मों को भगवान में न्यस्त करके अपने बुद्धि को
आत्मा में केंद्रित करके, निराशी होकर, निर्मम होकर और विगत ज्वर होकर कर्म करने से वह कर्म योग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है भगवान समझाने के बाद अब आगे क्या कहते हैं। अब भगवान देखिए, जब भगवान कहे बोले इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, है ना, सुनने से तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन भगवान यहाँ जो एक मयि शब्द प्रयोग किया है ना, ये बहुत महत्व रखता है। मयि, मुझ में, ठीक है, सारे कर्मों को मुझ में न्यस्त करके, मुझ में न्यस्त करके। क्यों भाई आप में न्यस्त करके? आप कौन है? प्रश्न कीजिए, आप कौन है? आप में क्यों न्यस्त करके? भगवान एक ये छोटा सा शब्द के द्वारा अपनी ईश्वरता को दिखा दिए हैं। भले अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन भगवान अपनी ईश्वरता को यहाँ सूचित कर दिए, और इसी बात को पुष्ट करने के लिए आगे का श्लोक दे रहे। ठीक है, यही जो ईश्वरता को भगवान सूचित किए, यह बात और पुष्ट होती है ये आगे के श्लोक में, 31वां नंबर श्लोक में। ठीक है, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कह रहे हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। ये मानवाः, जो मानव, इदम में मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। ठीक है, जो मानव, जो मानव माने उच्च कोटि के मनुष्य। ठीक है, जो उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं ना, उनको हम लोग मानव कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर उत्तम संस्कार हैं, जिनके कर्म करने का तरीका अविवेकी मूढ़ व्यक्तियों से संपूर्ण भिन्न है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मानव कहते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान मानव शब्द का प्रयोग करते हैं। बोले ये मानवाः, जो मानव सब, इदम में मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, यह जो मेरा मत है इसको नित्य अनुष्ठान करते हैं। अनुतिष्ठन्ति माने नित्य मेरे मत में क्या बोलते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, मेरे मत को पालन करते हैं, मेरे मत को अनुसरण करते हैं। ठीक है, जो मैंने कहा अर्जुन, उसको जो लोग अनुसरण करते हैं, उसको पालन करते हैं, जो मानव। ठीक है, ये मानवाः मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति। ठीक है, श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, वे सब क्या है, कौन है, कौन मानव है जो कि मेरे मत को नित्य अनुसरण करते हैं? बोले कि वे लोग हैं श्रद्धावंत और अनसूयंत, यानी श्रद्धावान और अनसूयु। अनसूयु सब है, अर्थात जो कि अनसूय मतलब क्या है, असूया का अर्थ होता है कि जो लोग गुण में दोष देखते हैं, ऐसे जो दोष देखने की प्रवृत्ति है उसको असूया कहते हैं संस्कृत में, असूया। ठीक है,
और उसी से शब्द बना अनसूया। अनसूया यानी दोष न देखने की प्रवृत्ति, उसको कहते हैं अनसूया। और ऐसे जो व्यक्ति दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, पुरुषों को अनसूयु कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि जो श्रद्धावान है और जो अनसूयु है, जो कि मेरे मत में दोष नहीं देखते हैं और श्रद्धावान होकर मेरे मत में दोष ना देखकर मेरे मत को पालन करते हैं, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्म से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे भी मुक्त हो जाते हैं, ये भी अंडरलाइन करने लायक है। वे भी माने क्या है, मतलब जो पीछे का श्लोक भगवान बताए, बोले कि ये तो कर्मयोग का सार है। जो कर्मयोग का सार को समझकर वैसे कर्म करता है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर जिसको ये सारी बातें समझ में नहीं आती है, तो वो श्रद्धा भाव रख के, मेरे मत में दोष ना देखकर श्रद्धा भाव रख करके अगर जो है उसको जितना हो सके वो मेरे मत को पालन कर लेता है, तो वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि दोष ना देखकर श्रद्धा भाव से, बहुत ज्यादा गहराई में अगर किसी का विचार नहीं हो सकता है, तो कोई श्रद्धा रख के भगवान के मत में दोष ना देखकर बस भगवान के निर्देश को पालन कर लेता है, तो वो भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है ना, अगर हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो फिर हम कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढे या कोई एक ऐसे स्रोत ढूंढे जिस पर हमारा पूर्ण विश्वास हो और वो जैसे चलाए वैसे हम चले। ठीक है, जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तब हम वैसे व्यक्ति पर निर्भर करें जिन पर हमको श्रद्धा हो और वो जैसे हमको बताए बस वैसे हम चलते जाए, तो उसमें भी सिद्धि है। ठीक है, उसमें भी सफलता मिलती है। तो भगवान वही बात यहाँ पर सूचित करते हैं, या तो जो हम सार बताएं उसको समझ लो, उस तरह से करो। अगर नहीं समझ में आता है तो श्रद्धा भाव के साथ बिना दोष देखे मेरे बातों में बस मेरे मत को मानते चलो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे वैसे करते चलो, ज्यादा प्रश्न मत पूछो, बस करते चलो, तो भी सफलता मिल जाएगी, तो भी कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, यह भी एक सुंदर प्रक्रिया है, यह भी कर्मयोग है, यह भी कर्मयोग है। ठीक है, कि हम गुरुजन भगवान को माने बिना कोई संदेह रखे हम उनके मत को मान लेते हैं। बस वे मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, वो मुझे कभी भी गड्ढे में नहीं डालेंगे, वे मुझे निश्चित रूप से बचाएंगे। इस विश्वास के साथ जब हम पालन करने लेते हैं गुरुजन भगवान की वाणी को, तो उसमें भी सफलता मिलती है। यह भी कर्मयोग का एक रूप है। तो भगवान इसलिए कहते हैं ते अपि मुच्यन्ते कर्म भी, वो भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, श्रद्धावंत अनसूयंत, श्रद्धावान और अनसूयु होना चाहिए। क्योंकि संसार में तो अधिक से अधिक लोग होते हैं जिन लोगों को अमृत कलश में भी
विष, अमृत कलश भी विष जैसे लगता है। ठीक है, गुण में भी दोष देख लेते हैं। पापी सर्वत्र पापम आशंक्यते, क्योंकि वे खुद पापी है इसलिए उनको सब जगह पापी पाप नजर आता है। अच्छी सी अच्छी चीज में भी वे लोग बुराई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो बुद्धि वाले होते हैं ना, वे लोग हरदम दोषी दोष ढूंढते रहते हैं और उनकी बुद्धि में हमेशा दोषी दोष भरा रहता है। तो भगवान कहते हैं उससे प्रगति नहीं होती है व्यक्ति के जीवन में। तो अगर हम चाहते हैं प्रगति, तो तब बस श्रद्धा पूर्वक हम गुरुजन ईश्वर की वाणी को मान ले, तो उसमें भी सिद्धि है, उसमें भी सफलता है। ये एक सुंदर बात आई है। शारदा देवी, माँ शारदा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी, वो अपने अंतिम माने क्षण में एक महिला भक्त को उपदेश दी थी। बोली कि अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहती हो, अगर अपने जीवन में तुम शांति चाहती हो, सुख चाहती हो, तब भगवान में दोष मत देखो। ठीक है, भगवान में दोष मत देखो, बस जैसे भगवान बताते हैं बस बताए हैं उनके बोली हुई बातों को बस पालन करते चलो, श्रद्धा पूर्वक उनके दिखाया हुआ मार्ग पर आगे बढ़ते चलो, अपने आप सब कुछ का समाधान हो जाएगा और जीवन में शांति मिल जाएगी। तो कई बार ऐसे होता है कि हम लोग तर्क करते करते इतनी मतलब बुरी आदत पड़ जाती है कि हर जगह हम कुतर्क करने लग जाते हैं। और ये जो तर्क करना ना, ये अहंकार को सूचित करता है, ये अभिमान को सूचित करता है कि मैं बहुत जानता हूं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं, मेरे को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, मेरी बुद्धि को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। क्यों तुम्हारी बुद्धि को सेटिस्फाई करना जरूरी है? संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, गुरुओं ने कहा, तो मान लो ना। हर जगह तर्क करना कोई जरूरी है? ठीक है, तो ये भी बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान ने कहा श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः ते अपि मुच्यन्ते कर्मभिः, वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। वे भी, ते भी, ये जो शब्द भगवान ने प्रयोग किया ना, तो मतलब पहले वाले के समान जो समझते नहीं, तो वे भी मुक्त हो जाते हैं जो श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, तो मेरी बोली, मेरे वचन में जो लोग श्रद्धा रखते हैं वे भी। अच्छा भगवान, जो जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, कोई जरूरी है श्रद्धा रखना? बहुत लोग नहीं रखते हैं, तो बोले भोगो फिर। ठीक है, तो अब देखो ये श्लोक में भी हम लोग जो सुने, उसमें भी भगवान कहते हैं कि मेरे मत को जो श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी भगवान अपनी ईश्वरता को सूचित करते हैं। ठीक है, भगवान अपनी ईश्वरता को, कि मेरे मत को जो लोग श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। तो मेरे मत क्यों? आप कौन हैं? बोले मैं ईश्वर हूं अर्जुन, मैं ही ईश्वर हूं। ठीक है, तुम्हारे सामने कृष्ण रूप में खड़ा हूं, मैं ही ईश्वर हूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में शुग मुनि जी कहते हैं कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो इसलिए भगवान ही कह रहे हैं ये मानना चाहिए, और भगवान के मत को मानना, जो यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये असलियत में ईश्वर की वाणी है। कृष्ण ही ईश्वर है, यह भगवान इस श्लोक के द्वारा सूचित कर रहे हैं।
अब आगे कहते हैं, जो लोग भगवान की वाणी को नहीं मानते हैं, नहीं पालन करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। तो भगवान ने कहा, ये तू एतत् अभ्यसूयन्तः मे मतम न अनुतिष्ठन्ति। ये तो, परंतु जो लोग एतत् अभ्यसूयन्तः, परंतु जो लोग यह मे मतम, एतत् मे मतम, यह जो मेरा मत है, मेरा जो विचार है, मेरी जो वाणी है, उसको अभ्यसूयन्तः, अभ्यसूयन्तः मतलब हर प्रकार से मेरी वाणी में वो लोग दोष देखते हैं। ठीक है, एक हुआ अनसूयन्तः, यहाँ है अभ्यसूयन्तः। अनसूयंत माने जो दोष नहीं देखते हैं, अभ्यसूयंत माने जो हर प्रकार से दोष देखते हैं। ठीक है, भगवान के हर बात में उनको दोष दिखता है। देखो देखो तुम्हारे भगवान ने क्या कहा है, देखो देखो तुम्हारे भगवान कैसे खड़े हैं, हाँ? देखो कैसे भगवान, हाँ, वो तुम्हारे भगवान को चापलूसी पसंद है, हाँ? मेरे मत को जो मानते हैं, तो जो उनकी बात को मानेगा, जो उनकी चापलूसी करेगा, उसको वो मुक्त कर देंगे, उनकी चापलूसी जो नहीं करेगा उसको मुक्त नहीं करेंगे। ये देखो तुम्हारा भगवान है, हाँ? तो भगवान यहाँ पर चापलूसी पसंद नहीं करते हैं। भगवान यहाँ अपने चापलूसी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगवान यह सूचित करते हैं कि अर्जुन तुम समझ लो कि ये ईश्वर की वाणी है, यह ईश्वर का मत है, और मैं ही ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं, और इस बात को तुम समझ लो। ठीक है, यहाँ मेरी चापलूसी करने वाली बात नहीं, यहाँ जो तुम्हारे आंख पर क्या बोलते हैं पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी को खोलने वाली बात है। ठीक है, तो ये तो एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, जो लोग मेरे वचन में दोष देखते हुए मेरे मत को नहीं मानते हैं, नहीं पालन करते हैं, तो भगवान उन सबको जो है ना यहाँ डांट लगाते हैं, फटकार देते हैं। तो क्या कहते हैं, बोले सर्वज्ञान विमूढ़ान तान नष्टान अचेतसः विद्धि। हे अर्जुन, तान अचेतसः, वे सबको तुम अचेतस जानो। अचेतस माने क्या है? अचेतस माने जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, निर्बुद्धि, अविवेकी, मूढ़, ठीक है, अज्ञानी समझो अचेतसा। फिर नष्टान, जानो कि वे सब के सब नष्ट प्राय है। जो भगवान की वाणी को समझते नहीं, भगवान की वाणी को पालन नहीं करते हैं, जानो कि उनका जीवन नष्ट हो गया, वे सब के सब नष्ट प्राय है। तो जो धर्मशास्त्र का पालन नहीं करते हैं, धर्मशास्त्र क्या है, वेद क्या है, ईश्वर की ही तो वाणी है, और क्या है, ईश्वर ही तो कोई ना कोई रूप में बोले हैं, तो ईश्वर की ही तो वाणी है। तो इसलिए जो लोग धर्मशास्त्रों को मानते नहीं, जो वेदों को नहीं मानते हैं,
भगवान बोले जानो कि उसका जीवन नष्ट प्राय है, नष्टान। ठीक है, नष्ट प्राय माने क्या है? नष्ट प्राय माने वे पतन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे भगवान को नहीं मानते हैं, वो अपने देहाशक्ति के साथ कर्म करते हैं, देहाशक्ति के साथ जीवन बिताते हैं। तो जिनको देहाभिमान है, जिनको देहाशक्ति है, उनके अंतिम परिणाम क्या है? पता नहीं है। इसी को कहते हैं नष्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं नष्ट। तो भगवान कह रहे हैं, और जीते जी अगर हम धर्म को मानेंगे नहीं तो हमारा जीवन क्या होगा? उच्छृंखल हो जाएगा। ठीक है, उच्छृंखल जीवन, कोई धर्म नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, जैसा मेरा मन चाहा वैसा हम करेंगे, जब मर्जी तब खाएंगे, जहां चाहे वहां जाएंगे, हैं, जो जिधर चाहे उधर घूमेंगे, मन मर्जी चलाएंगे जीवन को, तो उच्छृंखल हो जाएंगे। तो ये जो उच्छृंखल जीवन है, ये क्या है? नष्ट जीवन है और कुछ नहीं। ऐसे लोगों की कभी उद्धार नहीं होता है, सद्गति नहीं होती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन तुम उनको नष्ट प्राय समझो। समझ में आ रहा है? जीते जी भी उनका जीवन नष्ट है और मौत के बाद भी नष्ट है। क्यों? पतन को प्राप्त होते हैं। तो विद्धि नष्टान अचेतसा सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान। और वे लोग सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सब ज्ञान मतलब बहुत प्रकार के ज्ञान से वे लोग विमोहित हो गए। ठीक है ना? मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने वो सुना है, मैंने वो सुना है, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, पूरी तरह से जो है कंफ्यूज्ड। अभी मैं उड़ीसा गई थी, मेरा प्रवचन था, वहां एक सज्जन जो सुनने आते थे डेली, एक दिन आए, आके मेरे को बोलते हैं, 13वां अध्याय पर मेरा प्रवचन चल रहा था। उसमें 13वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को विद्धि अनादि उभौ अपि, इन दोनों को तुम अनादि समझो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भगवान ने कहा कि प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। तो उसके बाद वो सज्जन आए, आके बोलते हैं माता जी अच्छा कितने अनादि तत्व है? ठीक है, कितने अनादि तत्व है? मैंने कहा आपने सुना ना, भगवान ने कहा प्रकृति अनादि, पुरुष अनादि। बोले और कोई अनादि है क्या? और कुछ अनादि है क्या? तो बोले क्या करिएगा? हाँ, क्या करिएगा? जैसे हम लोग हाट बाजार में चलते हैं, जाते हैं ना, तो ये लेंगे, वो लेंगे, वो लेंगे, वो लेंगे। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे ही, वे लोग क्या करते हैं ना, जैसे हटिया करते हैं वैसे ही, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, दे गैदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, दे टेस्ट योर नॉलेज, दे गैदर इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं। बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं वो सज्जन अभी जिंदा है कि नहीं। मेरे पास आते थे, हर संडे पहुंच जाते थे सत्संग में, और वो क्या करते थे, एक चिट निकालते थे, और उस चिट में लंबा लिस्ट दिया गया होगा, बता रही हूँ, मुनि, ऋषि, ज्ञानी, साधु, है दुनिया भर के ये सारे शब्द। बोले ये सब शब्दों का अर्थ क्या है, ये सब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संज्ञा क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है। जैसे बैठ करके मैं बोले क्या करिएगा आप ये लेकर के? हाँ, क्या करिएगा? उनका एक ये काम बन गया था बस। तो ये जो होता है ना, कभी कभी ये बड़ा बंधन हो जाता है। हम ये जानेंगे, हम वो जानेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इसका बड़ा तिरस्कार किया।
शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। उन्होंने कहा ये शब्द जाल में नहीं पड़ना चाहिए साधक को। एक तत्व समझ में आ गया, बस उसी को सधना है, उसी को सधना है। ये इधर उधर के 10 बातों में फंस करके क्या मिलेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों की ये आदत पड़ जाती है। ठीक है, थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा वो पढ़ लिए, मैंने भक्ति योग पढ़ा, मैंने सांख्य योग पढ़ा, मैंने बुद्धिज्म को भी पढ़ा। ठीक है, पता है बुद्धिज्म में ये कहा गया वो कहा गया। मैं बोले नहीं, मेरे को नहीं पता है। तो बोले अरे आप लोग प्रवचन करते हो, आप कंपैरेटिव जो है एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपको पढ़ना चाहिए ना। मैं बोली जो वेदांत है उसी को नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, अब मैं बुद्धिज्म क्या पढ़ूं। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग भटक जाते हैं। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। ठीक है, वही होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान नष्टान विद्धि। वे सब ज्ञान को लेके टोटली कंफ्यूज्ड है, और ऐसे लोगों को अर्जुन जानो कि वे बिल्कुल अपने जीवन को नष्ट कर डाले। इसलिए एक ही बात को समझ लेना है, और उसी एक बात को ही जीवन में कैसे उसको सधेंगे, वही लक्ष्य होना चाहिए, उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इधर उधर इसके बाद उसके बाद सुन के कोई फायदा नहीं। तो भगवान ने कहा जो मेरे मत को नहीं श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, जानो कि उनका जीवन पतन की ओर गया। तो यह समझाने के बाद अब यहाँ पर भगवान कहते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान क्यों आखिर जब आप कह रहे हो कि आपके मत को जो पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर लोग क्यों नहीं मानते। इतना जब सरल रास्ता है तो लोग मानते क्यों नहीं, फिर क्यों इस बात को समझते नहीं। तो भगवान उसका अर्थ कर रहे हैं आगे के श्लोक में कि क्यों आखिर लोग मान नहीं पाते हैं, उसका कारण क्या है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। भगवान बोले क्यों लोग नहीं भगवान के मत को मान पाते हैं, उसका कारण है सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। ठीक है, भगवान कहते हैं ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी सदृशं स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। स्वस्याः अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति के, प्रकृते है प्रकृति के सदृशम अनुसार, प्रकृति के अनुसार चेष्टते, चेष्टा करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सारे प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं।
निग्रह किं करिष्यति। निग्रह माने नियंत्रण। हे अर्जुन, नियंत्रण क्या कर सकता है? सब अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, उसमें नियंत्रण, उसमें साधना क्या कर सकती है? तो ज्ञानी लोग भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। ज्ञानी लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, यानी सब अपने स्वभाव के सामने परवश है, परतंत्र है। ठीक है, सब अपने स्वभाव के सामने मजबूर हैं। तो नियंत्रण क्या कर सकता है? कितना भी नियंत्रण क्यों ना करें, लेकिन फिर भी करेंगे वही जो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति। इसमें कुछ बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक को सुनने से हम लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। तो फिर तो जब सब प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ होता है, सब अपनी प्रकृति के अनुरूप करते हैं, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करेंगे? है ना? तो हम पुरुषार्थ क्यों करेंगे? हम प्रयत्न क्यों करेंगे? सब तो प्रकृति के अनुसार होता है ना, सब स्वभाव के अनुसार। अपना जैसा स्वभाव है लोग वैसे ही करेंगे। भगवान बोल दिए बोल के थोड़ी मानना है। जो मेरी प्रकृति है, जो मेरा स्वभाव है, मैं वही करूंगा। भगवान बोल दिए तो बोल दिए, वो बोले ना। ठीक है, वो बोले, हम सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रकृति, मेरी मर्जी। ठीक है, हम नहीं मानते हैं। तो अगर सबका स्वभाव इतना, हाँ, माने इतना रोल प्ले करता है, तो फिर पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे। क्या भगवान यही सूचित करना चाहते हैं? अगर यही सूचित कर रहे हैं, इसके आगे वाले श्लोक में फिर कंफ्यूजन ये खड़ा हो जाएगा कि भगवान क्यों बोले फिर राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। आगे के श्लोक में आएगा। तो आप फिर क्यों कह रहे हो राग द्वेष के वश में नहीं आना है? तो प्रकृति के अनुसार जो जब होना है होगा। लेकिन भगवान एक्चुअली यहाँ वो सूचित नहीं करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। कभी कभी हम लोग लौकिक स्तर पे भी हैं, कोई व्यक्ति को मान लीजिए, अगर उसको पावरफुल सूचित करना चाहते हैं, ठीक है, उसका बल हम ज्यादा सूचित करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसे शब्दों का या इस तरह के वाक्य हम प्रयोग करते हैं कि किसी हालत पे आज इंडिया के सामने पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, क्योंकि जबरदस्त फील्डिंग है ना। अब इसका मतलब थोड़ी है कि हम बोल दिए तो पाकिस्तान जीतेगा नहीं। हाँ, वो अपना पुरुषार्थ लगाएगा तो हो सकता है जीत जाए। लेकिन हम ऐसे जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि इंडिया का प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है, इंडिया की फील्डिंग इतनी अच्छी दिख रही है कि इसमें पाकिस्तान को जीतना असंभव सा लग रहा है। लेकिन जीत नहीं पाएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता है। ठीक है ना? तो कभी कभी क्या होता है, कोई पक्ष की बलवत्ता को सूचित करने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये असंभव है, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता है। कभी कभी ऐसे वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहां जब कहते हैं कि सब अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं, उसमें नियंत्रण, उसमें साधना, ठीक है, उसमें अभ्यास क्या कर सकता है?
तो भगवान ने कहा कि उसमें नियंत्रण क्या कर सकता है, यानी भगवान अर्जुन को यह सूचित करना चाहते हैं कि अर्जुन, स्वभाव कितना बलवान है और उस स्वभाव पर जीत हासिल करने के लिए कितनी साधना की जरूरत है, इससे तुम अनुमान लगाओ। यहां पर अपनी प्रकृति या अपना स्वभाव की बलवत्ता को सूचित करने के लिए भगवान ऐसे बोलते हैं, न कि भगवान साधना या पुरुषार्थ की अप्रयोजनीयता को सूचित कर रहे हैं। यह अर्थ नहीं है। ठीक है, कि जब जब कुछ नियंत्रण में कुछ रखा ही नहीं तो हम नियंत्रण के लिए क्यों कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। जो होना होगा वही होगा, प्रकृति में जो है वही होगा, तो हम नियंत्रण करेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा नियंत्रण क्या कर सकता है? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। नियंत्रण की अप्रयोजनीयता यहाँ पर नहीं सूचित हुई है, बल्कि यहाँ पर स्वभाव की बलवत्ता सूचित हो रही है। और ऐसे जब आपके शत्रु बलवान है तो ये जब सूचित किया जाता है, तब आपको कितना अधिक बल बढ़ाना है, इससे आपको अनुमान लगाना। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी शास्त्र के शब्द ऐसे होते हैं ना, बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, तो उसको समझने के लिए भी थोड़ी सी टेढ़ी बुद्धि चाहिए। ठीक है, सीधे तरीके से वो सीधा अर्थ नहीं निकलता। तो हम लोग भी अपने दैनंदिन जीवन में ऐसे कई बार ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि जो है जो हम कह रहे हैं वही सत्य है और वो जो है वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का अर्थ होता है कि एक पक्ष का बल को सूचित किया जाता है और उस पक्ष के बल को समझते हुए व्यक्ति को साधना में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई साधना नहीं करेगा तो वो कभी भी सुधरेगा नहीं, फिर तो ठीक है, कभी भी सुधरेगा नहीं। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास करते करते ही तो जड़मती भी सुज्ञानी बन जाएगा, है ना? तो अगर आज हम में दोष है तो वो दोष धीरे 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 क्षय होगा। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। हम अगर हमेशा बैठे रहेंगे बोलेंगे कि नहीं नहीं वो सब तो प्रकृति के अनुसार होता है, तो हम अभ्यास करके क्या होगा? अच्छा, अभ्यास नहीं करके भी क्या होगा बताओ जरा? अभ्यास अगर हम नहीं करेंगे तो आज तो हम अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं, धीरे धीरे हम मनुष्य से पशु बन जाएंगे, हमें पाशविकता आ जाएगी अगर हम अपने मन को ऐसे छूट दे देंगे। ठीक है, तो प्रकृति हमको मनुष्य से पशु बना देगी। तो इसीलिए प्रकृति से ऊपर उठने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने साथ लड़ना पड़ेगा। अपने प्रकृति से ऊपर उठने के लिए साधना करनी ही होगी। तो भगवान वही सूचित कर रहे हैं। लेकिन होता है समाज में कुछ लोग होते हैं ज्ञानवान अपी। यहाँ पर ज्ञानवान कहने का मतलब जो सिद्ध महापुरुष, उनकी बात नहीं। यहाँ ज्ञानवान मतलब वे लोग शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं कुछ, तो कुछ ज्ञान उनके पास है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वे लोग मानते नहीं, वे अपने प्रकृति के अनुसार चलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे लोगों को आप देखोगे, कैसे मैं बताऊं, हम लोगों को ऐसे मिल जाते हैं, लोग सुनेंगे गीता, सुन के बोलेंगे हाँ मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं, मैं इतने जल्दी नहीं मान रहा। तो मत मानो भैया। एक तरफ वो बोलेंगे हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इतनी जल्दी मानूंगा नहीं, मैं अभी नहीं मान रहा हूं इस बात को, मेरी बुद्धि अभी नहीं मान रही है, तो मत मानो, है ना? तो ऐसे लोग होते हैं।
ज्ञानवान अपि, वे समझते हुए भी प्रकृति के परवस्था को मान लेते हैं, प्रकृति के अनुसार वे कर्म करते हैं। तो फिर नियंत्रण क्या कर सकता है ना? तो ऐसे प्रश्न उठा के भगवान असलियत में प्रकृति के बलवत्ता को सूचित करते हैं। तो उसके लिए इसलिए अपनी साधना बहुत ही कड़क रखनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत मेहनत करके व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। वही यहाँ पर भगवान सूचित करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी अभ्यास में रहते हैं, फिर अगले सत्संग में हम लोग देखेंगे। आज के लिए तो इतना है ना। नारायण नारायण वासुदेव। हरिओम जी। हरिओम दीदी, हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम।